अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ADHD के साइन और सिम्टम मैं बाद में डिस्कस करूँगी। मेरे बड़े बेटे के साथ रहा, इसका 100% रिकवर हो चुका है। ADHD रिकवर हो जाता है। अब तो ये कहा जाता है कि हर दूसरे लड़के में ADHD कहीं ना कहीं पाया जाता है, हाइपर एक्टिविटी जिसे हम इन शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ऑटिज़म जो है वो 100% रिकवर नहीं होता कहते हैं, लेकिन मैनेजेबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं हो सकता, इसलिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आज डिस्कस करूँगी कि मुझे कब पता चला था, कब हमने इसके साथ काम करना शुरू किया, कब मैं बहुत ज़्यादा उसमें हो गई थी कि भाई इसको क्या हो गया है और क्या क्या इसके साथ साइन सिम्टम्स रहे, या पैदाइश से लेकर अब तक हमने क्या काम किया है। तो उसके हवाले से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जब उमर पैदा हुआ था, ये प्री बर्थ थी, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये मोस्टली बच्चे 36 वीक में पैदा होते हैं, ये 32 वीक्स में पैदा हो गया था। ठीक था, वेट वगैरह भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, किसी किस्म के खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। हम घर आए, जॉन्डिस था थोड़ा सा, तो हमने इसको धूप वगैरह सनस्क्रीन का कहा था, डॉक्टर्स ने वो लगाया था। इसके अलावा कोई किसी किस्म का इशू नहीं था। फिर वक्त गुजरता गया। अब ये हमें भी नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि शुरू में स्माइल भी करता था, सारा कुछ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके साइन सिम्टम्स चेंज होते गए। हाँ, इसके बड़े बहन भाई थे जो कि टीवी वगैरह देखते थे, तो किसी हद तक ये भी कहा जा सकता है कि शायद वर्चुअल ऑटिज़म हो इसको। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में वर्चुअल ऑटिज़म और क्लासिक ऑटिज़म को भी डिफ़ाइन करूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी बेसिक स्टोरी बताना चाह रही हूँ। फिर ऐसा ऐसा ये डिले होता क्या, डिले से मुराद है इसका चलना डिले हुआ, बैठना थोड़ा सा लेट हुआ। फिर थोड़े से इसके जो मेरे इन लॉज़ हैं वो काफ़ी परेशान हुए कि भाई क्यों नहीं बैठता, क्यों नहीं चलता। ये सुनता नहीं था, ये इस चीज़ों को क्या कहते हैं, आप कह लें कि व्हील्स के साथ खेलना पसंद करता था। जहाँ पे गोल चीज़ नज़र आई उसको घुमाता था, इग्नोर कर देता था, ऐसा लगता था जैसे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। कभी सुनता था, कभी नहीं सुनता था। हर चीज़ मतलब व्हील्स के साथ खेलना, डिले चला था 1.5 साल की एज में। तो हम इसको डॉक्टर्स के पास लेके गए कि भी चलना नहीं स्टार्ट हुआ। सेहत अच्छी थी माशाल्लाह, सेहतमंद गुगलू बच्चा था। तो डॉक्टर ने उस वक्त हमें डांट के कह दिया कि भाई कुछ बच्चे लेट चलते हैं, लड़के तो लेट चलते ही हैं। अच्छा, हम लोग भी, जबकि हमने वहाँ पे घंटा को इंतज़ार किया था। एक तो डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल आप जाओ या सरकारी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको डॉक्टर टाइम पे कभी नहीं मिलेगा। वो इतनी लंबी लिस्ट होती है, जिसके बाद आपकी बारी आती है। इतने इंतज़ार के बाद उस डॉक्टर ने हमें सिर्फ इतनी बात की और मल्टीविटामिन्स दे दिए कि चल लेगा। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो चला। तो लेकिन उसके बाद ये टेंशन हो गई कि सुनाई नहीं देता। अब हम कानों वाले डॉक्टर के पास लेके गए कि भाई सुनाई क्यों नहीं देता। तो उसने कहा कि भाई मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन ये कि इसका जो कि उस टाइम पर डोर को के साथ खेलना शुरू हो गया, इरिटेट हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखा दें। हम परेशान हो गए कि एकदम से कि भाई क्या हो गया ऐसे, मतलब 1.8 का मंथ का था। तो हमने कहा कि चलो साइकेट्रिस्ट को भी दिखा देते हैं कि भाई क्या मसला बना है, क्या है। क्योंकि दिल ये नहीं मानता था कि किसी भी किस्म की दिमागी कोई बीमारी हो सकती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो दिल और दिमाग शायद सो ही जाता है। मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरह के कोई मसला हो सकता है। अच्छा, खैर साइकेट्रिस्ट के पास गए, साइकेट्रिस्ट ने देखा, उसने असेसमेंट की, हमसे कुछ क्वेश्चंस किए। उसके बाद उसने हमें कहा कि नेक्स्ट डे आके आप इसकी फ़ाइल उठा लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम गए तो उसने सिंपल कह दिया कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है। उन्होंने हाँ एक मेडिसिन भी दी थी, और मेडिसिन दे दी थी कि आप 3 महीने तक ये पिलाएं, उसके बाद इसकी थेरेपी स्टार्ट कराएं। मुझे एकदम से धचका लगा कि भाई ऑटिज़म मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमने शायद कभी नहीं सुनी थी, और मानने को दिल तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर एनीवेज़ वहाँ से हम लोगों ने कहा कि चलो मैं घर आई, घर इसके बारे में सर्च किया। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक्सेप्ट नहीं करते ना, इंसान है, क्या करें। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इस तरह का कुछ हो सकता है। पहले तो ऑटिज़म इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई इतनी बड़ी डिजीज़ नहीं है जिसके मतलब हम कहते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ज़िंदगी मौत का मसला होता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो खैर एनीवेज इसके साइन सिम्टम्स में पढ़ना शुरू किए, मैंने इसके बारे में हवाले से वीडियोज़ देखना शुरू की। मैंने कहा मैं पहले दिन से ही मैंने सोच लिया था कि मैं इसको ख़ुद ही से डील करना सिखाऊंगी।
जितना मुझसे हो सकता है। तो एनीवेज़ फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। जब मैं इस पे काम करना शुरू हुई तो मुझे पता चला कि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब ना ये अपने हाथ से, क्योंकि मैं हमेशा हाथ से खिलाती थी, शायद इस वजह से इसने कभी अपने हाथ से खाया नहीं। खाना इतना मुश्किल होता था, इसकी बैठता नहीं था एक जगह पे टिक के, वेटिंग का इसको कुछ वो नहीं था। तो मैंने जो भी वो इसको लेके गई फिर उसके बाद एक सेशन सेंटर में थेरेपी के लिए, क्योंकि ये चलता फिरता था, इधर उधर मूव करता था, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी एक जगह स्टिल नहीं होता था। तो मुझे ये हुआ कि वो वहाँ पर तो काम ही नहीं कर रहा, मतलब उनके हाथ ही में नहीं आ रहा। हम जाते थे, घंटा घंटा हमारा वेस्ट होता था और हम वापस आ जाते थे। फिर मैंने ये जो डिसाइड किया कि मैंने खुद, मैं माँ हूँ, मैंने इस पे मेहनत करनी है, कोई इस पे तवज्जो नहीं दे सकता जिस तरीके से मैं इस पे तवज्जो दे। मैंने अपना सोना जागना जो कुछ भी है सब तबाह करूँगी और मैं सिर्फ इस पे फोकस रखना है। अब फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। मैंने जो भी टॉयज़ थेरेपीज़ में देखी थी, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको उन टॉयज़ के बारे में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से जितनी हो सकती है कवर मैं यहाँ पे करूँगी। तो जितने टॉयज़ देखे थे वो मैंने इसके लिए मंगवाए और घर में इस पे काम करना शुरू करूँ। तो फिर उसके बाद जब मैं घर पे काम करना शुरू हुई तो मुझे ऐसे से पता चला कि इसमें बहुत सारी वीकनेसेस हैं। मैंने इसका टीवी बहुत मिनिमम कर दिया, जो कि इसके बड़े बहन भाई थे, इस वजह से इसका टीवी बिल्कुल ऑफ़ नहीं हो सकता था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके बहन भाई देखते थे, उनकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सारी चीज़ें देखते थे, स्कूल पॉइंट जाते थे, तो इस वजह से उनको दिखाना भी पड़ता था। वैसे मैंने कभी किसी बच्चे को मोबाइल की आदत नहीं डाली, लेकिन जो कि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और बच्चों ने कुछ ना कुछ लर्न करना होता है, तो टीवी मिनिमम देखना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऑफ़ कर दें। हाँ, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए बिल्कुल। खैर एनीवेज़, इसके चूँकि बड़े बहन भाई थे, इस वजह से थोड़ा बहुत टीवी देखता था, लेकिन मैंने ऑफ़ कर दिया था। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ आई जब मैंने इसके आँखों के गिर्द सर्कल, आई बॉल देखी कि भी इसकी काफ़ी मोटी थी। और इसके अलावा प्रॉब्लम वहाँ आई जब इसको कॉन्स्टिपेशन से किस्म की रहना शुरू हो गई थी। रोता था, चीखता था, गिड़गिड़ा वो होता था। मैं बहुत वो हो जाती थी कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। खैर एनीवेज़, 1 साल तक मैंने इस पे खुद मेहनत की, मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की सबसे पहले। अच्छा, ये मैं इस एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैं हर डेली बेसिस पे कोशिश करूँगी वीडियो बनाऊँ। तो मैं जितनी हो सकती है कवर हर वीडियो में कवर किया करूँगी। तो इस वीडियो में से मैं इतना बता देती हूँ कि मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले डेवलप की, इसकी वेटिंग डेवलप की, और कि मतलब थोड़ी देर बैठे स्टिल होकर, और अंडरस्टैंडिंग कलरिंग में, एनिमल्स में मैं ख़ुद पूछती थी इससे कि क्या क्या ड्राइंग करवाती हूँ। और अब तो खैर मैंने इसको साइकिलिंग भी सिखा दी है, साइकिलिंग स्विमिंग इसकी स्टार्ट कराई हुई है, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत बेहतर हो गया। स्पीच इसकी आ गई है, लैंग्वेज भी इंशाल्लाह आ जाएगी। अच्छा खैर एनीवेज़, मैंने इसकी जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा दी, इसको स्टिल बैठना सिखा दिया, पॉइंटिंग करना सिखा दिया, फिर मैंने अब मतलब जब ये अब हो गया 3.5 का हो गया था, तो अब मैंने इसकी थेरेपी स्टार्ट की, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये अंडरस्टैंड कर रहा है, अब ये बैठेगा, हमारा पैसा भी ज़ाया नहीं होगा। और मैं वीडियोस के ज़रिए ही बहुत सारा कुछ लर्न करती थी। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, उनसे लर्न करके मैंने इसको बहुत कुछ सिखाया। लेकिन अब मुझे मसला ये हो रहा था कि इसकी मैं स्पीच किस तरह लेकर आऊँ, तो उसके लिए मैंने थेरेपी ज्वाइन की। थेरेपी में भी इसको बहुत अच्छी टीचर्स मिल गई हैं जो इसको इस पे मेहनत कर रही है, और वो ख़ुद हैरान होती है, मुझे कहती हैं कि आपने इस पे बहुत अच्छी मेहनत की हुई है, जिसकी वजह से ये इंशाल्लाह सवेर से माइल्ड पर आ चुका है, और उम्मीद है कि ये भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये मैनेजेबल हो सकता है। ऑटिज़म कभी भी रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन होप रखनी चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि मैंने ना दम वगैरह भी किए इस पर। अब बात ये है सिंपल सी कि जब मैं इसको थेरेपी के लिए भी लेके गई, तो वहाँ के भी डॉक्टर ने, साइकेट्रिस्ट ने मुझे कहा कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो एक रियलिटी वाली बात है, नज़र बरहक है, लगती है तो दम ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने कुछ वीडियोस अपने दूसरे चैनल पर डाल रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वो सूरतें अपने बच्चों को सुनाएँ, अगर ख़ुद याद कर सकते हैं तो ख़ुद याद करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है वो आप उनके बच्चों के पास कान रखें, वो सूरतें मुकम्मल उनको सुनाएं, क्योंकि कहते हैं कि कुछ म्यूज़िकल थेरेपीज़ भी होती हैं जो कि ज़रूरी होती है। हम चूँकि एज ए मुसलमान हैं, हमारा बिलीफ अल्लाह पर ज़्यादा है, और मैंने जब से अल्लाह पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि कुन फ़यकून है, कि जब खुदा की मर्ज़ी होती है, जो आज़माइश आनी होती है इंसान के ऊपर, वो शायद आ ही जाती है
जब तक खुदा नहीं चाहता कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती। इस पे यकीन होना चाहिए, खुदा पे यकीन होना चाहिए। तो वो आप अपने बच्चों को सुनाएं। मैंने 3 महीने में इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है कि थेरेपीज़ चल रही हैं। इसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा इसका दूध कम किया, मैंने शुगर कम की, टीवी बहुत मिनिमम कर दिया है, स्क्रीन टाइम मैं अपने साथ सबसे ज़्यादा सिखाती हूँ। मैं जो टॉयज़ इसके साथ रखती हूँ वो सब मैं नेक्स्ट सारी वीडियोज़ में कवर करूँगी इंशाल्लाह। अभी चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसलिए यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। अगर किसी भी किस्म का सवाल होगा आपका तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।